हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज प्रकाश गोली पृष्ठ द्वारा प्रकाश के अपवर्तन चैप्टर में हम लोग हमारा जो टॉपिक्स है संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का अध्ययन करेंगे हम लोग, जिसमें सबसे पहले इसमें संपर्क में जो दो लेंस रखे होंगे, अगर जब दोनों लेंस क्या हो उत्तल, तो उसकी संयुक्त फोकस दूरी का जो फार्मूला होता है वो 1/f हो, 1/f1 प्लस 1 क्या होता है f2, जिसमें कैपिटल F क्या है संयुक्त फोकस दूरी है, f1 क्या है प्रथम लेंस की फोकस दूरी है और f2 दूसरे लेंस की फोकस दूरी है। तो हम लोग जब दोनों लेंस क्या होंगे उत्तल होंगे तब ये फार्मूले का निगमन करना है। चलिए हम लोग सबसे पहले क्या है दो उत्तल लेंस लेते हैं, जैसे ही हेडिंग पड़ी हुई है। ये सबसे पहला उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस क्या है मान लेते हैं, पहला उत्तल लेंस क्या है L1, ठीक। और दूसरा उत्तल लेंस जो इसके संपर्क में रखा हुआ है पतला उत्तल लेंस लेते हैं। ये उत्तल लेंस, दूसरा उत्तल लेंस क्या है L2 है। ये दोनों लेंस क्या है एक दूसरे के संपर्क रखें, क्योंकि पतला लेंस है तो इनके बीच की क्या है अपवर्तक पृष्ठ रेखा होगी जो इनको दो बराबर भागों में बांट लेगी। इस तरह से हम लोग देखिए दो लेंस लिए, दो उत्तल लेंस लिए हैं, दोनों एक दूसरे के संपर्क में रखे हुए हैं। इनके दोनों उत्तल लेंसों के मध्य बिंदु से गुजरने वाली रेखा इन दोनों उत्तल लेंस की क्या कहलाएगी मुख्य अक्ष। दोनों उत्तल लेंस की क्या कहलाएगी मुख्य अक्ष। इस तरह से देखिए ये मुख्य अक्ष हो गई। अब हमको क्या करना है, इस मुख्य अक्ष पे एक बिंदु वस्तु लेना है। तो यहाँ पास हम लोग क्या करते हैं एक वस्तु लेते हैं O, एक वस्तु यहाँ पास क्या लेते हैं O लेते हैं, जिससे एक प्रकाश किरण चलती है। आपतित प्रकाश किरण पहले उत्तल लेंस से पड़ेगी। अब देखिए उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश किरणों का जब अपवर्तन करता है तो वो मुख्य अक्ष की ओर झुकाता है, ये कन्वर्ज करता है प्रकाश किरण को, ठीक। प्रकाश किरण जब इससे पड़ेगी तो इससे पड़ने के पश्चात इसका क्या है अपवर्तन होगा पहले लेंस द्वारा। जब पहले लेंस द्वारा अपवर्तन होगा तो ये मुख्य अक्ष की ओर झुकेगी। जैसे इधर झुकेगी फिर ये प्रकाश किरण यहाँ मान लेते हैं ये A है, तो OA क्या है पहले लेंस के लिए आपतित किरण का कार्य करेगी, और ये बिंदु जब दूसरे लेंस से पड़ेगा तो B है, लेकिन B पे पुनः इसका अपवर्तन होगा, इसलिए पुनः जब अपवर्तन होगा तो ये और झुक जाएगी। इस तरह से वस्तु O का प्रतिबिंब हमको क्या मिल जाएगा I मिल जाएगा। और यदि दूसरा लेंस ना होता है तो वस्तु O का जो प्रतिबिंब पहले लेंस द्वारा बनता, इस किरण को हम सीधे बढ़ाएंगे तो इस तरफ आके कहाँ बन जाएगा यहाँ पास बनता। ये प्रतिबिंब यहाँ पास कब बनता जब दूसरा लेंस L2 उपस्थित ना होता, तो ये क्या है I' हो जाएगा। अब देखिए इस तरह से ये वस्तु, इस वस्तु का दोनों लेंसों द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या है यहाँ पास, तो ये प्रतिबिंब है जो दोनों लेंसों द्वारा बन रहा है। और ये प्रथम लेंस के लिए प्रतिबिंब का कार्य करेगा। प्रथम लेंस L1 के लिए प्रतिबिंब तथा दूसरा जो लेंस है L2 उसके लिए किसका कार्य करेगा, लेंस L2 के लिए वस्तु का कार्य करेगा। ये जो हमको ध्यान रखना होगा, तो जो I' है वो पहले लेंस के लिए प्रतिबिंब का यानी O का पहले लेंस के लिए प्रतिबिंब होगा, लेकिन दूसरे लेंस के लिए देखेंगे तो L2 के लिए क्या है वस्तु का कार्य करेगा और इसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा यहाँ पास। अब चलिए इसमें दूरी लेते हैं। दोनों लेंस पतले हैं संपर्क में रखे हैं, इसलिए जो दूरी है दोनों के बीच से ही लेते हैं दूरी।
तो वस्तु की दूरी को हम किससे नोट करते हैं, u से। इनके पीछे देखा दूरी हमेशा प्रकाश से कैंसिल लेते हैं, लेकिन यहाँ बहुत बदले हैं, समीप रखें समीप, तो फोकस दूरी निकालनी है, इसलिए दूरी हम इसके मिड से लेंगे। तो ये वस्तु u। अब यहाँ पर देखिए दूरी को हम पीछे बताए थे कि आपतित किरण की दिशा में विपरीत दिशा में ली गई दूरी क्या है, ऋणात्मक लेते हैं, लेकिन u यहाँ ऋणात्मक नहीं लेके चलेंगे, क्योंकि इसके पहले आपको हमने लेंस मेकर वाले फार्मूले में प्रूफ कराया था 1/v इक्वल टू 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। और यहाँ हम लोग u और v पहले से ही माइनस लेके इस फार्मूले को प्रूफ किए थे। इस सूत्र का निगमन इसी फार्मूले की सहायता से करना है, इसलिए यहाँ u को हम माइनस लेके नहीं चलेंगे। प्रतिबिंब की जो दूरी है संयुक्त, इसको क्या मानते हैं, v। और जो प्रथम प्रतिबिंब रहा है इस वस्तु के लिए, उसकी दूरी क्या मान लेते हैं, v डैश। चलिए अब क्या करना है, सबसे पहले हम पहले लेंस को लेकर चलेंगे। प्रथम लेंस के L1 के लिए प्रूफ में आते हैं। तो हमारे लिए जो पहला लेंस है क्या है, L1 के लिए, तो लेंस L1 के लिए तो आपको ने कहा कि लेंस L1 के लिए जो हमारा मानक सूत्र होगा जिसकी सहायता से हम प्रूफ करेंगे, वो मानक फार्मूला देखिए इधर हम लिख देते हैं, वो क्या है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये मानक सूत्र है किसी भी लेंस के लिए प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु दूरी और उसकी फोकस दूरी में संबंध है। अगर हम पहला लेंस L1 लेके चलते हैं और मान लेते हैं इसकी फोकस दूरी क्या है, पहले लेंस की f1 है और दूसरे लेंस की फोकस दूरी क्या है, f2 है। पहले लेंस की फोकस दूरी क्या मानेंगे, f1, और दूसरे की फोकस दूरी क्या मानेंगे, f2 मानेंगे। तो इस फार्मूले के अनुसार पहले लेंस के लिए देखिए वस्तु का कार्य O कर रहा है, और पहले लेंस को अगर दूसरा ना हो तो प्रतिबिंब का कार्य कौन कर रहा है, I डैश। इस तरह से वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, v डैश होगी। तो इस पे रखेंगे इस वाले फार्मूले पे, तो देखिए 1/, प्रतिबिंब की दूरी क्या है पहले लेंस के लिए, v डैश है, तो u के स्थान पे क्या हो जाएगा, v डैश माइनस 1/u, वस्तु की दूरी क्या है, u है, इक्वल फोकस दूरी, तो पहले लेंस की फोकस दूरी क्या है, f1, तो 1/, क्या हो जाएगा, f1। ये समीकरण क्या हो जाएगा, 1। अब क्या है, लेंस L2 लेके चलते हैं। अब लेंस L2 के लिए सूत्र निकालेंगे इसी की सहायता से। देखिए लेंस L2 के लिए आपको ने कहा कि प्रतिबिंब का कार्य कौन करेगा, I डैश, और वस्तु का कार्य कौन कर रहा है, लेंस L2 के लिए जो वस्तु का कार्य कर रहा है वो कौन, I डैश, और प्रतिबिंब का कार्य कौन करेगा, I। तो इस तरह से प्रतिबिंब की दूरी क्या है, v है, तो यहाँ पास v के स्थान पे क्या है, प्रतिबिंब दूरी लेनी है, तो 1/v माइनस इस सूत्र के अनुसार वस्तु की दूरी, वस्तु का कार्य दूसरे लेंस के लिए L2 के लिए कौन कर रहा है, I डैश, इसलिए वस्तु की दूरी क्या है, v डैश, तो 1/v डैश इक्वल टू दूसरे लेंस की हम फोकस दूरी क्या माने हैं, f2, तो 1/, क्या हो जाएगा, f2। ये समीकरण क्या हो जाएगा, 2। तो ये जो सूत्र है इसी की सहायता से इन दोनों सूत्र को हम निकालेंगे, पहले प्रथम लेंस के लिए L1 के लिए, फिर उसके बाद दूसरे लेंस L2 के लिए। अब क्या करते हैं, क्योंकि हमको ये फार्मूला लाना है इसलिए हम क्या समीकरण 1 और 2 को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो देखिए इसका जो बायां पक्ष है 1/v डैश माइनस 1/u, इसके बाएं के साथ जोड़ना है प्लस 1/v माइनस 1/v डैश इज इक्वल, इसके दाएं पहले समीकरण में दाएं पक्ष क्या है 1/f1 और दूसरे में क्या है प्लस 1/f2। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 1/v डैश देखिए प्लस में है और 1/v डैश ये वाला क्या है माइनस में, इसलिए ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल। इधर क्या बचेगा प्लस में पहले 1/v माइनस 1/u, ठीक, इधर 1/f1 प्लस 1/f2, ये समीकरण क्या हो जाएगा 3। अब ये तो u वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, दोनों लेंसों की फोकस दूरियों में ये संबंध निकल के आया।
हमको निकालना क्या है, संयुक्त फोकस दूरी। तो अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये दोनों लेंस है, इनकी जो फोकस दूरी है, जब एक दोनों से संयुक्त है तो संयुक्त फोकस दूरी इनके स्थान पे कोई ऐसा लेंस मानते हैं कि जितनी इन दोनों की संयुक्त फोकस दूरी है उतना उस लेंस की होगी। तो इन दोनों की संयुक्त फोकस दूरी हम मान लेते हैं क्या है, कैपिटल एफ है। तो क्या मानेंगे, माना दोनों लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी क्या है, कैपिटल एफ है। अब देखिए दोनों लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी कैपिटल एफ मानेंगे तो इस स्थिति में वस्तु का कार्य करेगा दोनों के लिए, तो दोनों के लिए जो प्रतिबिंब का कार्य करेगा वो क्या है, आई कार्य करेगा। इसी सूत्र के अनुसार हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए दोनों लेंसों को संयुक्त रूप से मानेंगे और इनकी फोकस दूरी एफ मान लेंगे, तो दोनों लेंसों के द्वारा जो वस्तु है वो है और दोनों लेंसों के द्वारा बना प्रतिबिंब क्या है, फिर आई डैश होगा। ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, v, और वस्तु दूरी क्या होगी, u। तो इस सूत्र के अनुसार प्रतिबिंब की दूरी, तो 1 क्या हो जाएगा, v माइनस वस्तु की दूरी दोनों लेंसों के लिए क्या है, u। तो 1/u इक्वल संयुक्त फोकस दूरी हम लोगों ने कितनी मानी है, कैपिटल एफ। तो 1/कैपिटल एफ, ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, 4। ठीक, अब देखिए इस सूत्र को मिटा दिए, इसी की सहायता से इन दोनों को निकाले हम लोग। अब हम क्या करते हैं, ध्यान से देखेंगे तो समीकरण 3 का जो बायां पक्ष है और समीकरण 4 का, ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो जब दो समीकरणों के बाएं पक्ष इक्वल होते हैं तो उनके दाएं पक्ष भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अर्थात समीकरण 3 और 4 की क्या करेंगे, हम तुलना कर देते हैं। तो क्या करेंगे हम, समीकरण 3 व 4 की तुलना करने पर समीकरण 3 और 4 की क्या कर देंगे, तुलना। जैसे तुलना करेंगे तो देखिए समीकरण 4 से दायां पक्ष क्या है, 1/f है, और 3 से क्या है दायां पक्ष हमारे पास 1/f1 प्लस 1/f2। तो ये दोनों लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का क्या मिल जाएगा, सूत्र। तो ये प्रूफ हो गया। एक बार फिर समझ लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे। पहला लेंस लेके चलेंगे तो वो पहले लेंस के वस्तु का कार्य करेगा और पहले लेंस के लिए प्रतिबिंब क्या है, आई डैश होगा। ठीक, इसलिए प्रतिबिंब पहले 1/, प्रतिबिंब की दूरी माइनस फिर वस्तु की दूरी क्या होगी, u इक्वल टू 1/, क्या हो जाएगा, f1। ये समीकरण 1 हो जाएगा। फिर अब दूसरा लेंस लेके चलेंगे तो हमने कहा कि दूसरे लेंस के लिए जो प्रतिबिंब का कार्य करेगा आई डैश, इसलिए दूसरे लेंस के लिए जो वस्तु का कार्य करेगा वो आई डैश होगा L2 के लिए, इसलिए वस्तु की दूरी क्या है, v डैश लेके चलेंगे इस बार। और प्रतिबिंब क्या है, आई होगा दूसरे के लिए, तो प्रतिबिंब दूरी की v। तो पहले प्रतिबिंब की दूरी 1/v माइनस क्या हो जाएगी, 1/, वस्तु की दूरी v डैश इक्वल टू फोकस दूरी क्या माने, 1/f2। फिर समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। जैसे जोड़ेंगे 1/v डैश से 1/v डैश कैंसिल हो जाएगा, हमको समीकरण 3 मिलेगा, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। फिर हम क्या करेंगे, दोनों लेंस को एक ही लेंस मानेंगे और एक ही लेंस मान के इनकी दोनों की संयुक्त फोकस दूरी हम क्या है, कैपिटल एफ मानेंगे। तो इस स्थिति में वो वस्तु का, तो इसके लिए प्रतिबिंब का कार्य आई करेगा और आई प्रतिबिंब की दूरी, फिर इस बार हम v और वस्तु दूरी क्या u लेके चलेंगे। तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f। 3 और 4 की तुलना करेंगे क्योंकि इसके बाएं पक्ष बराबर है, तो 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये संयुक्त फोकस दूरी तब है जब दोनों लेंस क्या होंगे, उत्तल होंगे। ठीक, अब मान लेते हैं कि इसमें से एक लेंस हमारा उत्तल है। देखिए अगला जो पॉइंट होगा इसी में, जरूरी नहीं कि दोनों लेंस से क्या हो, उत्तल ही हो। मान लेते हैं कि एक लेंस, दूसरी कंडीशन इसी में हम लोग क्या करेंगे, जब एक लेंस उत्तल और दूसरा लेंस अवतल हो, तो इस स्थिति में फोकस दूरी, संयुक्त फोकस दूरी
इस स्थिति में जो संयुक्त फोकस दूरी होती है उसका फार्मूला 1/F इक्वल टू 1/F1 माइनस 1 क्या होता है, F2 होता है। तो कोई अंतर नहीं है, सिर्फ क्या होता है जहाँ पास जब एक पहला लेंस क्या होगा, उत्तल लेंस होगा, दूसरा अवतल होगा, तो यहाँ पर देखिए 1/F इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2 है। जब दोनों लेंस उत्तल होते हैं, जब एक उत्तल एक अवतल हो जाएगा, चूंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है इसलिए 1/F इक्वल टू 1/F1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, F2 होगा। ठीक इसी तरह से उसको भी प्रूव करना है, बस थोड़ा सा उसमें डायग्राम जो होगा थोड़ा चेंज होगा। तो देखते हैं, पहले डायग्राम चेंज कर लेते हैं फिर प्रूफ बताते हैं कैसे हम माइनस आ जाएगा। तो क्या लेना है इस बार, पहला लेंस तो उत्तल ही रहेगा, दूसरा लेंस अवतल। अवतल लेंस क्या होता है, बीच में दबा हुआ होता है और किनारों पे क्या है, उभरा हुआ होता है। तो जैसे हम अवतल लेंस यहाँ लेंगे, देखिए इसका प्रतिबिंब इस तरह से बनेगा। देखिए ये क्या है, पहला लेंस हमने उत्तल लिया है, दूसरा क्या ले लिया, अवतल। तो ये L2 क्या हो जाएगा, अवतल लेंस है, ये उत्तल लेंस है और ये वाला क्या है, अवतल लेंस। देखिए फोकस दूरी इसमें भी इसकी F1 ही लेके चलते हैं, दूसरे लेंस की फोकस दूरी क्या है, F2 लेके चलेंगे। बस अंतर क्या होगा, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, द्वितीय फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए इसको क्या लेके चलेंगे, माइनस चिन्ह के साथ लेके चलेंगे। क्यों लेके चलेंगे, क्योंकि अवतल लेंस की द्वितीय फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अब देखिए वस्तु भी यही रखेंगे, अपवर्तन होगा तो ये क्या है, उत्तल लेंस द्वारा किरण क्या है, नीचे की ओर झुकेगी। लेकिन अवतल लेंस क्या करता है, किरणों को अक्ष की ओर न झुका के क्या है, उसको डाइवर्ट करता है। अर्थात अवतल लेंस से जो प्रकाश का अपवर्तन होता है, तो अवतल लेंस से जैसे कोई प्रकाश किरण आती है तो क्या है, इस पे अवतल लेंस से पड़ने पश्चात वो मुख्य अक्ष की ओर न झुक कर क्या है, बाहर की ओर जाती है। इस स्थिति में लेकिन कोई तिरछी किरण इस तरह से आ रही है तो ये भी झुकेगी, इसका झुकाव क्या है, थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन बाहर ऊपर की ओर ही झुकेगी, ये नीचे की ओर नहीं झुकेगी। ठीक उसी तरह देखिए ये किरण जो अपवर्तित किरण है पहले लेंस के लिए, ये दूसरे अवतल लेंस के लिए क्या है, आपतित किरण कार्य करेगी, ये नीचे की ओर पहले से झुक के आ रही है, इसलिए जब इसका अपवर्तन होगा तो नीचे की ओर और ना झुक कर क्या है, बाहर की ओर जाएगी, जबकि पीछे वाले वो नीचे की ओर ही झुकी थी, तो ये थोड़ा सा क्या है, ऊपर की ओर इसका अपवर्तन हो जाएगा। तो ये जाके दोनों लेंसों का जो संयुक्त तो प्रतिबिंब होगा वो यहाँ आके बन जाएगा। लेकिन अगर अवतल लेंस ना होता तो जो पहले लेंस का प्रतिबिंब है वो इस वाली किरण को आगे की ओर बढ़ाने पे यहाँ जाके बनता है, ये प्रथम प्रतिबिंब आई डैश। ये क्या मिलता है, ये मुख्य प्रतिबिंब होगा आपका, जो दोनों लेंसों की संयुक्त होने पर बनेगा, तो ये प्रतिबिंब होगा इस बार। और ये ठीक जैसे पीछे बताए थे कि ये पहले लेंस के लिए क्या होगा, L1 के लिए प्रतिबिंब, ये L1 के लिए क्या होगा, प्रतिबिंब होगा, लेकिन L2 के लिए क्या कार्य करेगा, वस्तु। इस तरह से अब देखिए u तो वही रहेगा, इससे दूरी u, वस्तु की दूरी तो वही है दोनों लेंसों के लिए। आई डैश की दूरी क्या मानते हैं, v डैश, और आई की दूरी क्या मान लेते हैं, v। तो देखिए इतना डायग्राम में इस तरह चेंजेस होगा, उसमें क्या है, जो लेंस ना होने पर जो पहला प्रतिबिंब आई डैश बन रहा था बाहर और ये पहले बन रहा था, लेकिन इसमें क्या होगा, क्योंकि ये बाहर की ओर किरणों को डाइवर्ज करता है, इसलिए दोनों के द्वारा जो प्रतिबिंब है वो दूर बनेगा। ठीक, ये पहले बनेगा। देखिए अब प्रूफ में आते हैं, तो देखिए जब एक पहला लेंस उत्तल होगा दूसरा अवतल, तो इनकी संयुक्त फोकस दूरी फार्मूला जो 1/F इक्वल टू 1/F1 माइनस 1/F2 ये होता है। इस पे सिर्फ माइनस आ जाता है क्योंकि इसकी द्वितीय फोकस दूरी अवतल की क्या होती है, ऋणात्मक होती है।
ठीक उसी तरह से प्रूव करना है। पहला लेंस लेके चलेंगे L1 के लिए, तो L1 के लिए देखिए वस्तु O है और प्रतिबिंब क्या है I डैश है। ठीक, जो अभी सूत्र हम लोग मानक सूत्र क्या होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ये किसी भी लेंस के लिए होता है। इस सूत्र की ही सहायता से यहाँ मान रखेंगे, क्योंकि पहले प्रतिबिंब की दूरी लेनी है, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या है v डैश है। तो देखिए यहाँ पास 1/v डैश पहले से हम लिए हैं, वस्तु दूरी क्या है u है, तो माइनस 1/u सूत्र के अनुसार वहाँ। अब देखिए फोकस दूरी लेके हैं, तो f इक्वल टू पहले लेंस के लिए फोकस दूरी हमने क्या मानी f1, तो 1/f1, तो पहला समीकरण तो ही रहेगा क्योंकि उत्तल लेंस ही है। अब देखिए अवतल में आएंगे, तो अवतल लेंस के लिए जो प्रतिबिंब का कार्य कर रहा है L2 वस्तु का कार्य करेगा, यानी I डैश। अवतल लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा, तो वस्तु की दूरी क्या है v डैश है और प्रतिबिंब की दूरी क्या है v। तो हम लोग प्रतिबिंब के स्थान पे तो v लेंगे 1/v दूसरे लेंस के लिए, और वस्तु के स्थान पे इस बार u ना लेके क्या लेंगे दूसरे लेंस के लिए v डैश। तो u के स्थान पे क्या रखेंगे हम v डैश रखेंगे, तो 1/v माइनस 1/v डैश हो जाएगा इक्वल फोकस दूरी। देखिए क्योंकि अवतल लेंस है तो इसकी फोकस दूरी क्या है ऋणात्मक लेके चलेंगे, इसलिए यहाँ पास क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक, ये समीकरण 2। फिर क्या करना है वही समीकरण 1 और 2 को क्या कर देना है ऐड कर देना है। ऐड करेंगे, जैसे ऐड करेंगे तो देखिए ये प्लस में है यहाँ 1/v डैश, यहाँ माइनस में, तो इसलिए ये दोनों क्या होंगे कैंसिल हो जाएंगे। इधर ध्यान से देखिए यहाँ पास क्या आ जाएगा, क्योंकि f2 माइनस में है तो माइनस आ जाएगा। यहाँ 1/, देखिए प्लस में 1/v ही बचेगा माइनस 1/u इक्वल टू 1/f1। अब यहाँ माइनस और प्लस से गुणा क्या हो जाएगा माइनस, ये समीकरण क्या हो जाएगा ठीक उसी तरह से समीकरण 3 हो जाएगा। फिर मानेंगे, माना दोनों रेखाओं की संयुक्त फोकस दूरी क्या है कैपिटल F है। इस तरह से जब इन दोनों की संयुक्त फोकस कैपिटल F मानेंगे, तब उस स्थिति में ये वस्तु का फिर प्रतिबिंब का कार्य कौन करेगा I करेगा, और इस बार प्रतिबिंब की दूरी क्या है v, तो यहाँ देखिए सूत्र में रखेंगे 1/v तो v ही रहेगा 1/v, और वस्तु क्या है कि दूरी u 1/u। अब संयुक्त फोकस दूरी कैपिटल F से चल रहे हैं यहाँ पास, इसलिए स्मॉल f के स्थान पे क्या हो जाएगा कैपिटल F हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा 4। फिर वही प्रक्रिया 3 और 4 की क्या करेंगे तुलना कर देंगे। तुलना करेंगे तो क्योंकि इनके बाएं पक्ष बराबर है, इसलिए इसका दाएं पक्ष देखिए कितना है 1/f है, और इसके दाएं के बराबर होगा 1/f1 माइनस 1/, प्लस के स्थान पे क्या आ जाएगा माइनस। ये प्रूफ हो जाएगा। ये फार्मूला किसके लिए, ये तब होगा जब पहला लेंस उत्तल होगा, दूसरा क्या होगा अवतल। तो संयुक्त फोकस दूरी 1/f इक्वल टू 1/f1 माइनस 1/ क्या होता है f2 होता है। आज का टॉपिक यहीं तक, हम लोग अगले टॉपिक्स में आएंगे तो इससे संबंधित क्या है आंकी क्वेश्चन करने हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए गुड बाय, जय हिंद। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।